नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ साथियों, मुद्दा गर्म है, चोट मारना बाकी है। साथियों देखिए, सरकार बेचैनी में है, हमारे नियोजित भाई अस्थिर हैं। कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि सक्षमता 3 का फॉर्म भैया निकल गया। हम कहे मेरे भाई, सरकार 3 निकाल दी लेकिन वेतन घटा दी, ये सब बेचैनी में ही चल रही है। आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा सरकार का। वो नियोजित, विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक एक दूसरे को लड़ाना चाह रही है सरकार। अभी सारी चीजें मैं गणित क्लियर करूंगा यहाँ, घबराइए नहीं। लेकिन उससे पहले एक कविता जरूर सुनाना चाहूंगा मैं, बिल्कुल आपके हौसले को बुलंद करने के लिए। ये कविता भी करंट पे है। तो कविता क्या है दोस्तों? कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा, कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा। उ परीक्षा बा मामूली, ई बा मुख्यमंत्री जी के बोली, तनी सोच जा। कवने जे हथवा से भरब फरमवा, कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा, कवने 25,000 मिली अबहिन मूल रे वेतनवा, 25,000 मिली अबहिन मूल रे वेतनवा। कम होई जाई तोरे कुल रे वेतनवा, कम होई जाई। तबो ना तू समझबो ये बबुआ, धोखा खइब जरूर हो। अरे तबो ना तू समझबो ये भाई, धोखा खइब जरूर हो। कवने जे हथवा से भरब फरमवा, कवने जे हथवा से। अबही जे बार भाई तुहू जे नियोजित, अबही जे बार भाई तुहू जे नियोजित। फार्म नहीं भरब त रहब सुरक्षित, अरे फार्म नहीं भरब त रहब सुरक्षित। एक बार देख जा बतिया मान तू हमार, बतिया मान तू हमार, ना हम हई पलटी मार। बतिया मान तू हमार, हम ना हई पलटी मार। एक बार देख जा, कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा, कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा। उ परीक्षा बा मामूली, ई बा मुख्यमंत्री जी के बोली, तनी सोच जा। कवने जे हथवा से देबहो परीक्षवा, कवने। नमस्कार साथियों, हम आते हैं मुद्दे पर। देखिए साथियों, सरकार बिल्कुल उलझी हुई है। अब कहां उलझी है इस आंकड़े से समझिए। साथियों ये नियोजित जो है 31,340, हम नियोजित भाइयों का वेतन 31,340 है। ये 31,340 जो है हम लोग का भी वेतन करंट में मिला है साथियों। अब जो है 31,340 वेतन जो हम लोगों को मिला है साथियों, अब उसमें देखा जाए डीए 53%, 16,610 रुपया होता है। एचआरए 5% के हिसाब से 1,567 रुपया होता है, और मेडिकल 1,000 रुपया, टोटल 50,515 रुपये हुआ है। इसमें 1,800 आपको ईपीएफ की राशि जुड़ती है। टोटल आपका वेतन होता है 52,317 रुपया। उसमें 3,600 रुपये घटा दीजिए। इस बार जो है 3-5 के जो शिक्षक है उनको 48,717 रुपया इन हैंड मिला है। ठीक है साथियों। अब देखिए विशिष्ट भाइयों के लिए अभी जो बना है 25,000 पर, इनका क्या है 13,250 रुपया जो है उनका डीए 53% बना। टोटल इनका डीए और एचआरए, डीए और मूल वेतन मिलाकर के बना 38,250 रुपया। ठीक है साथियों।
38,250। अब साथियों इनको 1250 रुपया HRA मिला और 1000 मेडिकल मिला। अब साथियों इनको देखिए 40,500 टोटल वेतन बना इनका, ठीक है, 40,500। अब इसमें 10% साथियों इनका क्या बना, 10% क्या इनको हुआ, ये 10% इनका एनपीएस बना, 10% एनपीएस, ठीक है, 10% एनपीएस साथियों 3825 रुपया और 14% सरकार देगी 5355 रुपया, टोटल 9180 रुपया इनका एनपीएस में जाएगा, ठीक है। अब इनको इन हैंड 36,675 रुपया अभी मिलेगा, ठीक है साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। अभी तत्काल जो बीपीएससी को स्टार्टिंग में बीपीएससी से बहाल भाइयों को मिला था वही इनको अभी मिलने जा रहा है। अब सरकार इनको गलत थोथी दे रही है कि आपको बाद में एरिया जोड़ के मिलेगा। अभी इसमें साजिश है साथियों, बहुत बड़ी साजिश है, जो पूर्व में मैं कहते आया हूं उस साजिश को समझ लीजिए कहां साजिश है। अभी प्रधान शिक्षक की बात है, इनका वेतन प्रधान शिक्षक का साथियों 30,500 रुपया मूल वेतन है। अब समझिए इस बात को, 30,500 मूल वेतन है, 16,165 रुपया इनका डीए बना, 46,665 रुपया इनका टोटल वेतन बनेगा, 15,225 इनका एचआरए बना, 1,000 इनका मेडिकल हुआ, 49,190 रुपया इनका बना, 10% ये कटौती होगी 4667, 14% इनका सरकार देगी, टोटल 11,200 रुपया इनका एनपीएस में जाएगा। अब इनको इन हैंड 44,523 रुपया मिलेगा, टोटल सैलरी होगी 55,723 रुपया। अब साथियों एक चीज समझिए, अगर इनको ये चीज आप मान के चलिए कि सरकार अगर इनको पूर्व का वेतन देती है तो इनसे अधिक देना पड़ेगा प्रधान शिक्षक से, तो कभी भी सरकार प्रधान शिक्षक का वेतन नहीं बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि प्रधान शिक्षक का बढ़ाने का मतलब हुआ कि 35,000 प्रधान शिक्षक का वेतन बढ़ाना पड़ेगा साथियों। 35,000 अगर बढ़ेगी सैलरी, इनका बढ़ेगा वेतन, तो साथियों 3.5 करोड़ रुपया मंथली आएगा। अगर 1,000 रुपया बढ़ता है तो 3.5 करोड़ रुपया मंथली आएगा। 1,000 बढ़ाने से वो साल का कितना होगा, अब जोड़ लीजिएगा, अब जोड़ने में हमको समय लगेगा। तो साथियों इतना सरकार बढ़ाने जा रही है, अभी प्रधान शिक्षक का नहीं बढ़ाने जा रही है, ये समझिए आप। जो न्यूजों में लोग चलाते हैं देखने के लिए, सरकार की वही साजिश है कि प्रधान शिक्षक का नहीं बढ़ाया जाए बल्कि इनको घटाना है, जो अभी शुरुआत कर दी है सरकार ने। सरकार की यही तो साजिश थी कि इनको घटाइए, विशिष्ट को घटाइएगा मूल वेतन, इनका मूल वेतन 30,500 है, विशिष्ट को घटाना है। अभी 25,000 से सरकार ने शुरू कर दिया है, और 25,000 से जब शुरू कर दिया है साथियों, तो मैं पूर्व में भी कहा हूं कि सरकार का प्रयास 28,140 पे ले जाना है। अब साथियों विशिष्ट का वेतन 28,140 पे ले जाएगी सरकार, तो इनसे मूल वेतन नीचे रहेगा, ये आप ध्यान दीजिए। वही 28,140 पर ले जाएगी तो मूल वेतन कम रहेगा साथियों, और ये वेतन इनका 41,156 इन हैंड मिलेगा, और टोटल 51,488 रुपया इनका बनता है, जो पूर्व में 30,420 रुपया पे जो वेतन बना था साथियों उससे अधिक होगा। ये 31,000 पे है साथियों, जो 52,000 उससे अधिक होगा मेरे साथियों, ये 51,000 अधिक होगा, 49,000 ही बन रहा था। तो ये सरकार इसको पूर्ण वेतन देने के लिए बोली है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि पूर्ण वेतन आपका कम नहीं होगा, तो वही पूर्ण वेतन आपका पूरा हो जाएगा 28,000 पे, और मूल वेतन आपका घटा देगी सरकार, 25,000 से 28,000 करेगी, बढ़ा करके यही करेगी, और ये प्रधान शिक्षक से आपका वेतन मूल वेतन कम हो जाएगा। अभी सरकार ने इसलिए ये पत्ता नहीं खोला कि जिस प्रकार से आप लोगों को झांसा दी सरकार ने कि उसी विद्यालय में योगदान कर लीजिए, और ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि चूंकि आप कई वर्षों से एक ही विद्यालय में हैं और आप चाइनीज राज्यकर्मी बन गए हैं, तो चुनाव से पहले सरकार का प्रयास होगा कि जो 3 साल से अधिक एक ही विद्यालय में पढ़े हुए हैं उनको हटाना है। तो उस तरह से हटाने का काम चुनाव से पहले आपका शुरू हो जाएगा। जहां तक मुझे
महसूस हो रहा है ये बात, वो हटाने का काम शुरू सरकार करेगी। क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि आप भी तो पूर्व में नियोजित थे और सरकार जो है विद्यालय अध्यापक लोगों को भी खुश करना चाहती है, क्योंकि उनका मृत कैडर नहीं है, आप ये मृत कैडर है, विशिष्ट ये विशिष्ट मृत कैडर है, ये भी मृत कैडर है, और विद्यालय अध्यापक मृत कैडर नहीं है, वो अभी नए नए बहाल होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनको नाखुश करके नहीं चलेंगे वो, ये समझिए बात को। इसलिए वो दोस्तों आपको भी 25,000 से स्टार्टिंग हो गई है, चूंकि सरकार कोर्ट में फंस रही थी, इसलिए आपका स्टार्टिंग चूंकि 1/1/25 आपका ज्वाइनिंग डेट कर दी, तो आपका मूल वेतन भी 25,000 ऑन रिकॉर्ड करेगी, फिक्सेशन में आपका 25,000 करेगी, ताकि कल को आप कोर्ट में लड़ ना सके। बात समझ लीजिए कहां है, सरकार कितनी बड़ी साजिश कर रही है, इस बात को आपको समझना होगा साथियों। ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है, प्रधान शिक्षक के वेतन को न बढ़ाना पड़े, विशिष्ट के वेतन को घटा दो मूल वेतन को, और मूल वेतन जब घटा देगी विशिष्ट का मेरे दोस्तों, तब क्या होगा, 8वें वेतन आयोग में सरकार को एक विशिष्ट पर 10,000 रुपया का बचत हो जाएगा, 10,000 का सरकार को बचत होगा साथियों, ये आप ध्यान दीजिए। 10,000 नेट बचत एक विशिष्ट पर सरकार अपने को करने जा रही है, और इससे आपको बचा रही है। तो साथियों ये आप ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी साजिश है, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे इस साजिश को। अब कुछ साथी कुछ बहनें फोन की बताएं कि भैया कह रहे हैं कि एनपीएस में बहुत बड़ा फायदा है। अब इस बात को समझ लीजिए, एनपीएस में इतना रुपया भैया 11,200 रुपया प्रधान शिक्षक में हो गया, 11,200 प्रधान शिक्षक में भैया जाएगा। अरे मेरे भाई 11,200 रुपया जाएगा, ठीक है मान लिए आपका पैसा 10% जा रहा है, 4667 तो आप ही का जा रहा है, और 6533 सरकार दे रही है। ये 6533 काट लेती है, तो भैया यहां आपका 3,000 रुपया ये माइनस सरकार कर रही है, 3,000 माइनस मूल वेतन में मार रही है सरकार, 3,000 ये मार देगी, और 3,000 प्रमोशन में 6,000, और 1,000 और मूल वेतन आपका बढ़ेगा, तो 7,000 भैया आपका 7,000 का मूल वेतन में अंतर आ जाएगा मेरे साथी। तो 7,000 इसी का डीए भी तो होगा, एचआरए भी तो बढ़ेगा, तो ये आपको 6,000 दे करके, और आपका सरकार चूंकि 1,800 ईपीएफ भी माइनस कर दीजिएगा, तो ये 4,000 होगा दोस्तों, 4,500, तो 4,000 रुपया सरकार को फिर भी बचा, जो आपका पैसा मार ली। सरकार कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती है, ये ध्यान रखिए। जब हमारे उतने महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सदन में कह के मुकर गए, और सदन में कहे थे कि एनपीएस ओपीएस से भी अच्छा है, उसका प्रमाण उस दिन भी दिया था मैंने, तो आप उनसे बड़ा नेता उस समय भारत में नहीं थे, और आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, कितने बड़े नेता हैं इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितने बार अपनी बातों से पलट जाते हैं। तो इनकी बातों से आप क्या विशिष्ट बनना पसंद करेंगे? है भरोसा आपको? मुझे तो भरोसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैं एसटीईटी पास 13 में किया, मेरा +2 में हुआ, जब हमारी सर्विस को ये काटे, हम कहे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे भाई उसमें बरगला गए, टीटी गए, उनकी भी सर्विस कटी, 3-5 से आए 6 में, उनकी भी सर्विस कटी। मैं नहीं गया, इसी में बना हुआ हूं, क्योंकि मुझे आभास था मैं 9300 नहीं मिला, नहीं गया। कुछ लोग घमंड में कि मैं टीटी हूं, ये भी मैं सुन रहा था उस समय, लेकिन मुझे कोई घमंड नहीं था, और इसी घमंड में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और मुंह की खाए, टीटी वाले भाई भी। तो भैया कभी घमंड मत करो, ये ध्यान रखो, ज्ञान का घमंड कभी नहीं होना चाहिए। आप धोखा खाए, उसी घमंड को बढ़ा करके सरकार ने, और फिर आज एक बार विशिष्ट बन के घमंड जो कर रहे हैं कि हम लोग तो परीक्षा देके बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, वो धोखा बीपीएससी पास करके विद्यालय अध्यापक खाए हुए हैं। उनसे पूछिए अपनी व्यथा, वो 9300 की सोच रहे थे कि हम तो बीपीएससी का पास करके आए हैं, बहुत बड़ी परीक्षा, क्या बीपीएससी से भी बड़ी परीक्षा आप लोग दिए हुए हैं? सक्षमता क्यों नहीं सोचते हैं?
क्यों लड़ रहे हैं? इसी बात को तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। सरकार 4-4 ग्रुपों में बांटकर चाहती क्या है? विचार तो कीजिए। आप लोग सोचते ही नहीं हैं। अभी नेतागिरी बंद हो गई, चंदागिरी बंद हो गया, आप जीत रहे हैं। हम लोग हारते थे तो चंदा के चलते समूह में बना के लड़िए। चंदे का चर्चा मत कीजिए, अब खत्म कीजिए वो सब संगम का काम। कोई चंदा राज्य स्तर पे। अब मैं कहूं भैया, संजय कुमार बहुत योगदान दिए हैं, आप लोगों के लिए जीत गए, बहुत संघर्ष किए हैं। मेरे भाई चंदा भेजिए ना, संजय कुमार को भेजिए चंदा। मेरे कई भाई स्कैनर मांग रहे थे, जैसे और लोग मांगते हैं। कई भाई मेरे कह रहे थे मेरे सहयोग के लिए कि भैया स्कैनर दीजिए ना, बिना उसके काम नहीं चलता है। मेरे भाई कहा कि हमें स्कैनर हम नहीं देंगे मेरे भाई, आपको स्कैनर देने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप लोग बस एक काम कीजिए कि आप लोग समूह में मिलके केस कर दीजिए। कोई हमको चंदा देने की आवश्यकता नहीं है, 25 लोग मिलके केस कर दीजिए ना, उससे अधिक खर्चा नहीं आएगा, आप जीत जाइएगा। दूसरी चीज, हमारे चक्कर में जो आप पड़े हुए हैं, तो मेरे भाई मैं 1-1 रुपया मैं कहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, उससे जो आएगा हम लड़ाई लड़ेंगे, उसी से 1 रुपया हम वो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि परिश्रम कर रहा हूं। लेकिन सब्सक्राइब में भी आप कंजूसी कर रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा है ये बात कि सब्सक्राइब में भी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं मेरा। कीजिए, और जो भी आता है हम लोग की लड़ाई आराम। मैं तो कई जिले की यात्रा, कभी तो मैंने मुजफ्फरपुर की यात्रा किया हूं, अभी कई जिलों की यात्रा करना है मुझे। अपने भाइयों का जोश बढ़ाना है मुझे, और चंदे पे नहीं, वो अपने पैसे से, अपने गला जो फाड़ रहा हूं, अगर इससे 2 पैसा मिल जाता है तो वो पैसा मेरा लगेगा। लेकिन किसी भाई से चंदा नहीं लूंगा, क्योंकि चंदे के धंधा से दूर हूं मेरे भाई। यही तो मेरी ताकत है। जिस दिन वो काम शुरू कर दूंगा मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। इस बात को समझिए आप, इस बात को आप समझिए, क्योंकि पैसा बहुत बुरा चीज होता है, और मैंने जीवन में कसम खाया है कि कभी पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। पैसा मेरे पीछे भागेगा जरूर, लेकिन मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। ये मेरे जीत का मूल मंत्र होगा। मैं हर मोर्चे पर जीतूंगा। आप विश्वास दिलाता हूं, आप मेरा साथ दीजिए। आप बस, आपके साथ मैं हूं, मेरे साथ आप रहिए, दिल खोल के रहिए। कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं करेंगे कोई, न मैं न आप। बिंदास हम लोग चलेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ साथियों नमस्कार, फिर मिलेंगे।